वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्नैपशॉट बुक से द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। कल की वीडियो में हम लोगों ने 3 पार्ट कवर किए थे, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा देरी हुई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और शायद वीडियो अगर बीच में डिस्टर्ब होती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। स्नैपशॉट बुक से दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? लेट मी नो फ्रॉम योर साइड। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी, अगर आपको पता हो जल्दी से बता दे। हाँ, हम आ चुके हैं बेटा, जल्दी से आओ। थोड़ी सी देरी हुई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बताएं। कोई बात नहीं। तनु गुप्ता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताएं भाई, कहाँ पर हमने एंड किया था कल की वीडियो को? यदि जानकारी हो तो बता दें, अदरवाइज हमें 1 मिनट दें तो हम देख लेते हैं। हेलो, दो बार आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आवाज डबल आ रही है। थोड़े से तबीयत ठीक नहीं है बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है, वही चेक करवा रहे हैं। जहां पर वो था, हाँ मेरे ख्याल से जल्दी से बता दो बेटा। ये और उसके बाद ये आई थिंक ये आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर। यहां पर हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था, मतलब जो छोड़ा था। आई लिफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, सो सॉरी, तबीयत ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कुछ नासाज है। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear। पहले तो मुझे unimaginable, मतलब एक काल्पनिक तौर पर मुझे एक डर का एहसास हुआ जब मैंने घोड़े पे बैठा तो मुझे एक इमेजिनेबल, एक डर का एहसास हुआ। मोस्ट awful fear, एक बहुत ही awful सिचुएशन आई। awful का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्सोटिक, और awful का मतलब होता है जो आश्चर्यचकित होने पर जो हमारे मुंह से एक्सप्रेशन निकलता है ना, उसे कहते हैं awful। The horse did not move, kick into his muscle। वो बोलता है मसल्स पे मारो ना। My cousin Murad said, what are you waiting for? क्या इंतजार कर रहे हो? मसल्स पे मारो, then it will start। We were got to take him back before everybody in the world is up। हम लोग को इसे वापस भी करना। We have got to take him back, हमें वापस ले जाना। Before everybody in the world is up, हर एक व्यक्ति के जागने से पहले हमें इसे वापस भी ले जाना। जल्दी करो। About and I kicked into the muscles of the horse। मैंने मसल्स पर किक किया। Once again it reared and snorted। फिर से वो स्टार्ट हुआ और स्नॉट करते हुए आगे बढ़ा। Then it began to run। फिर वो दौड़ने लगा। I did not know what to do। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि what should I do now? अब क्या मैं करूं? Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard। मतलब जो घोड़ा था वो अक्रॉस द फील्ड जाने के बजाय, इंस्टीड ऑफ रनिंग के मतलब हो गया, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, किधर जाने के बजाय अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरिगेशन डिचेस। जिधर मुराद को लेकर के वो घोड़ा गया था, किस तरफ लेके गया था? इरिगेशन फील्ड की तरफ लेकर गया था। द हॉर्स रैन डाउन द रोड। वो उस तरफ न जाकर के किधर चला गया? रैन डाउन द रोड की एक दूसरे तरफ, टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रैन हैलाबियन। ये जगह का नाम है बेटा, हैलाबियन, डिक्रैन हैलाबियन। ठीक, Okay, so Dickren Halabian, vineyard of
तो ये जो वाइनयार्ड है ये एक जगह का नाम है, और वो वाइनयार्ड किसका था? डिकरन हालाबियन, ये एक नाम है किसी व्यक्ति का। उनके एक अंगूर के बगीचे की तरफ वो लेकर चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, वहां पर वाइन्स पर वो कूदने लगा। वाइन्स का मतलब हो गया वो जो लतार होती ना, लतार क्रीपिंग टाइप पर, है ना, क्रीपिंग पौधे होते हैं कुछ, क्रीपर्स जिन्हें कहा जाता है जनरली। तो वहां पर क्या करने लगा? लीप करने लगा, उछलने लगा। लीप का मतलब उछलना, ठीक, उछलने लगा। एंड द हॉर्स लिव्ड ओवर द 7 वाइन्स, और फिर हॉर्स ने क्या किया? लगभग 7 वाइन्स जो है मतलब लतार जो होती है उनको खराब किया। बिफोर आई फेल देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद उसने जो है मुझे गिरा दिया। आई फेल का मतलब गिर जाना, मैं गिर गया और फिर वो दौड़ने लगा, कंटिन्यू आगे बढ़ गया, वो मेरे हाथ से छूट गया। माय कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वो कहता है मैं तुम्हारी वजह से चिंता नहीं हूं, मतलब तुम गिरे, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, अरे तुम गिर गए कोई दिक्कत नहीं, वो चिल्लाया, मैं तुम्हारी वजह से चिंतित नहीं हूं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को वापस पाना है। एंड यू गॉट दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाता हूं। एंड देन फाइंड इट, इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसे पालो, अगर तुम्हें मिल जाए, बी काइंडली आई विल बी नियर, थोड़ा सा काइंडली बिहेव करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. पूरे irrigation ditch की तरफ वो दौड़ता हुआ इधर उधर ढूंढने लगा। मैंने भी ढूंढा, किसको? घोड़े को। उसके बाद कह रहा है it took him half an hour, लगभग आधा घंटा लगा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. और आधे घंटे के बाद उसे वो वापस लाया। All right, ठीक है, he said, jump on, चलो। The whole world is awake now. अब पूरी दुनिया जाग गई है, मतलब सभी लोग जाग गए हैं। And what will we do? I said, मैंने कहा अब क्या करोगे? मुराद, now what will you do? अब क्या करोगे? Well, अगर देखूं तो he said, we will either take him back or hide him until tomorrow. या तो हम इसे वापस ले जाए और या फिर कल तक इसे छुपा कर रख दें। Hide him until tomorrow, जब तक कल सुबह ना हो जाए तब तक इसे छुपा दें। Tomorrow morning. He did not sound worried and I knew he would hide him. वो बिल्कुल भी worried नहीं दिखाई दिया। साउंड worried बहुत ही ज्यादा चिंतित होना, साउंड का मतलब यहाँ पर आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा अत्यधिक उसे कहा जाता है साउंड। वो बहुत ही चिंतित नहीं दिखाई दिया। एंड आई न्यू, मैं जानता था, he would hide him and not take him back. मुझे मालूम था कि ये हाइड करेगा, छुपाएगा घोड़े को, ये जो है वापस नहीं करने का इरादा है इसका, ठीक, इसका कोई वापस करने का इरादा नहीं है, ठीक है। अंशुमन शुक्ला बेटा 1-2 दिन से तबीयत, हम आपको बताया, कल भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और आज भी, इस वजह से उस क्लास को हमने ड्रॉप किया था। और हाँ, क्योंकि हाँ उसको ड्रॉप किया जा सकता है, ये ऑलरेडी क्लास एक शेड्यूल बना दिया जाता है, इसमें ड्रॉपेज होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सारी चीजें सिस्टम से जी। हाँ, जसकरण शाही, अच्छा, गरिमा क्रिएशन क्या हुआ बताएं। आप 12th इंग्लिश, गरिमा क्रिएशन बेटा 12th की इंग्लिश हम लेते तो हैं, आप लोग को देखो पोस्ट किया गया होगा टाइम टेबल मुकेश सर की तरफ से। अगर हम बता दें तो बेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो होता है वो 12th की क्लास चलती है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, टुडे इज फ्राइडे सो दिस इज 11th, तो इसीलिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है इंग्लिश 12th की क्लास चलती है, अदरवाइज फिर ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 11th क्लास चलती है। हाँ ठीक। हाँ नहीं चली। चलो नहीं, आज की क्लास पूरी कर देंगे उसके बाद। एंड आई न्यू ही वुड हाइड, मुझे मालूम था कि वो हाइड करेंगे। यहाँ पर जब भी डी देखो बेटा, यहाँ पर 2 मतलब निकल के आते हैं। अगर ही के बाद डी लगा है और उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म है तो इसका मतलब इस डी का मतलब है हैड, इसका मतलब है हैड। और अगर जो है जैसे ही लिखा है या आई लिखा है और फिर डी लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की 1st फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाएगा वुड। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, हमेशा ध्यान दें। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो वहां पर डी के 2 मतलब निकल कर आते हैं, ठीक है, 2 मतलब निकल कर आते हैं, ठीक। तो अगर वुड लगा है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर हैड होगा वहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो वुड के बाद हाइड है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ हाइड, हाइड का फर्स्ट फॉर्म हाइड ही होता है, एंड दिस इज हिड इज द सेकंड फॉर्म एंड हिडन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, गरिमा क्रिएशन नहीं, हाँ वो इसी वजह से बताया। हाँ, अभिषेक कुमार बेटा अगर इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो नरेशन फ्रेंच का टॉपिक नहीं है, ऑफ कोर्स इंग्लिश टीचर ही नरेशन पढ़ाएगा, वॉइस पढ़ाएगा, सिंथेसिस पढ़ाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे। ऑल द टॉपिक विल बी कवर्ड विद इन दीज 3 days। हम चाहे 12th हो चाहे 11th हो, अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब 11th के लिए हम फिर से नरेशन पढ़ाएंगे, 12th के लिए अलग से नरेशन पढ़ाएंगे, ये नहीं कि दोनों कंबाइन में। इससे आपका रिवीजन होगा। अब आप सोच लीजिए कि जय महादेव एकेडमी 11 12 को अलग अलग तरीके से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस 11 में पढ़ाया तो फिर से 12th में पढ़ाइए, या 12th में नरेशन पढ़ाया तो 11th में भी पढ़ाइए, ठीक है, ताकि उससे आपका प्रैक्टिस हो जाए दोबारा से। हाँ, थैंक यू सो मच, आई विल बी। हाँ, बोला तो नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक है हम पढ़ा देते। आई वुड हाइड हिम, सॉरी आई न्यू ही वुड हाइड हिम, मैं जानता था कि वो उसे छुपाएगा। हिम कौन है यहाँ पर? घोड़ा है। एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे कुछ देर के लिए भी नहीं ले जाएगा। मुझे मालूम था कि जो मुराद है इसकी बहुत ही लॉन्गिंग्स है, और ये हमेशा और हमेशा ये चाहता है कि ये घोड़े की राइड करे। ही हैड अ ग्रेट विश टू राइड, इसके अंदर बड़ी इच्छा थी। वेयर विल वी हाइड हिम, मैंने पूछा। आई सेड, मैंने कहा कहां छुपाओगे वैसे इसे? वेयर विल हाइड हिम, हम कहां पर से छुपाएंगे? आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक जगह जानता हूं। आई नो अ प्लेस। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अच्छा एक बात बताओ, कब तुमने चुराया था? हाउ लॉन्ग अगो, कितने दिन पहले तुमने चुराया था? आई सेड, मैंने उससे पूछा कितने दिन पहले चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me, वो मेरी तरफ देखता है। He had been taking these early morning, आज कल की सुबह में, मतलब taking these early morning rides for some time, कुछ ही दिनों से, उसने कहा मैं कुछ ही दिनों से जो है मैं इसको चला रहा हूं, कुछ ही दिनों से मैं राइड कर रहा हूं। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मैं आज से पहली बार तुम्हारे पास आया हूं ओनली बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो कह रहा था मैं जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड, तुम बहुत ही, तुम्हारे अंदर भी इच्छा है क्या करने की? राइडिंग करने की, टू राइड। सो हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, अच्छा तुमसे ये किसने कहा? घोड़ा चुराने के लिए तुमसे किसने कहा? ही सेड, उसने जब पूछा कि Who said anything about stealing a horse? किसने कहा ये घोड़ा चुराने वाली बात? Anyhow, I said, मैंने कहा, How long ago did you begin riding every morning? अच्छा ये बताओ, तुमने मॉर्निंग में ये कितने दिन पहले स्टार्ट की थी अपनी राइडिंग? कितने दिन पहले स्टार्ट करी थी? मुझे इस बात की बस जानकारी दे दो कि तुम कितने दिनों से मॉर्निंग में राइडिंग कर रहे थे। लेट मी नो। नहीं बेटा, सुशांत कुमारी 12th नहीं, 11th का है, लिटरेचर। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग तक तो नहीं। ही सेड, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, सच बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। ही सेड, नहीं बिल्कुल नहीं। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हमको पकड़ लिया गया ना, दैट्स व्हाट यू आर टू से, जो तुम कह रहे हो। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हमें लायर्स कहा जाए। लायर्स का मतलब झूठा। All you know is that we started writing this morning. तुम इतना जानते हो कि हम लोगों ने आज राइडिंग करी है, बस इतना जानो, ठीक है? All right, I said, ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard. खेत, एक बार्न की तरफ ले जाता है, कुल मिला के चुपचाप धीरे धीरे क्वाइटली घोड़े को टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड। एकदम डेजर्टेड का मतलब एक अलोन होता है, अलोन का मतलब होता है डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है जो अकेला, मतलब सुनसान जगह पर। डेजर्टेड का मतलब आपसे कहें तो आप कह सकते हैं सुनसान। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट का अपने आप में जो मतलब होता है वो ये कि डेजर्ट का जो अपने आप में मतलब है, हाँ ठीक।
हम्म already I have told you there might be some problem of electricity, so as you see बोर्ड बंद हो गया है. Just give me 2 minutes. Sorry for the inconvenience. चलिए कुछ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि जो है हाँ थोड़े से हम काले थे ही और काले और दिखाई देंगे अब. हो गया, थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया यहाँ पर लोकेलिटी में, तो इससे ज़्यादा शायद आपको लाइट अवेलेबल ना हो पाए. हाँ